अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। इस ईद में बनाइए बहुत ही आसान सी बन जाने वाली मीठी सी रेसिपी नवाबी सवैयाँ और इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। बनाना बहुत ही आसान है, एक बार बनाएंगे तो हर त्यौहार में बनाना चाहेंगे। 100% क्रीमी टेस्टी और लाजवाब बनने वाली रेसिपी घर पे बनती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 पैकेट मैंने ये सेवइयाँ ली है। ये जो है ब्राउन वाली सेवइयाँ बिल्कुल बारीक वाली, और ये भुनी हुई है। तो 2 पैकेट मैंने लिए। अब इसको साइड पे रख देंगे, थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने जो है 3 चम्मच जो है डाटा घी डाल दी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल आपने बिल्कुल नहीं डालना, उससे इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें ये सेवइयाँ डाल देंगे और लो टू हाई फ्लेम पे हमने इसको जो है भूनना है। हाई फ्लेम नहीं रखना, वरना ये एकदम से जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने इसको भूनते जाना है और चम्मच चलाते जाना है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा पकाना भी है क्योंकि इसमें हमने क्रंच भी बाकी रहने देना है और इसको पकाना भी है। तो इस वजह से हमने जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाना है ताकि इसमें थोड़ा सा ये पक भी जाए। तो हमने इस स्टेज पे इसमें जो है चीनी शामिल कर देनी है। 4 चम्मच मैंने चीनी डाल दी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप जो है पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने साबित चीनी ली है अपने हिसाब से। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो है हमने थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है, दूध डालना है। तो दूध जो है उबला हुआ मैंने लिया था, उसको मैंने ठंडा कर दिया था। तो ठंडा दूध आपने उबाल के डालना है, कच्चा नहीं डालना, वरना ये फट जाएगा इसमें दूध, तो फिर इसका जायका सही नहीं आएगा। तो बस आधा कप दूध मैंने डाल दिया था और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना बस। तो बस इस पे 1 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ढक्कन के ऊपर जो है धुआं सा आ गया। मतलब ये है कि थोड़ा सा हमने जितना इसको पकाना था ये पक चुकी है। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि दूध भी खुश्क हो चुका है और जो चीनी का पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। तो बस चूल्हा बंद कर देंगे और इस जो सेवइयों को हमने जो है ठंडा नहीं करना, बस जिसमें हम सर्व कर रहे हैं ना उसी में हमने साथ ही डाल देना है। तो अच्छी तरह जो है हमने इसमें जो है दबा के हमने इसको डालना है, क्योंकि इसे हमने बाद में काट के खाने वाले हैं। तो अच्छी तरह टाइटली पैक कर देंगे तो सेवइयाँ बिखरेंगी नहीं। तो अच्छी तरह दबा दबा के आप किसी भी स्पैचुला की मदद ले सकते हैं। जो रह गई ना ये थोड़ी सी, इसको साइड पे रख देंगे। तो बस दबा दबा के हमने इसको अच्छी तरह टाइटली पैक कर दिए। अब इसको रख देंगे। अब एक देखिए मैंने जो 1 लीटर दूध लिया, जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं, लेकिन मैंने फुल फैट दूध 1 लीटर लिया है और थोड़ा सा कच्चा दूध जो है इससे अलग कर देंगे। तो बस दूध बिल्कुल ये वाला जो है ये ठंडा ही हो, ताकि हम इसमें जो है कस्टर्ड पाउडर मिक्स करें तो इसमें गुठलियाँ ना बने। तो 2 चम्मच जो है मैंने इसमें जो है कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर मैंने डाल दिया। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। और 2 चम्मच इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर मैंने डाल दिए। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चम्मच से, ताकि इसमें लम्स वगैरह घुटना वगैरह बिल्कुल भी ना हो। और दूध आपने बिल्कुल ठंडा लेना है, क्योंकि इसमें फिर लम्स, थोड़ा सा भी दूध गर्म हो तो लम्स बनते हैं और हर करने में फिर ज़रा मुश्किल होती है। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब हाई फ्लेम पे जो है हमारे दूध में अच्छी तरह उबाल आ चुका है, तो फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। और अभी जो है हमने कस्टर्ड मिक्सर बनाया है इस दूध में हमने डालते जाना है और लगातार चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें जो है घटने ना पड़े। तब तक इसको पकाना है जब तक थोड़ा सा ये गाढ़ा ना हो जाए। तो बस मुसलसल थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो हमने चम्मच चलाते जाना है और देखते जाना है कि हमने जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, जब तक उस तरह ना हो तब तक हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें जो है आधा कप जो है चीनी डाल दी है। अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सेवइयों में हमने अपने हिसाब से डाल दी थी, अब ये कस्टर्ड का हिसाब है तो ये शामिल कर दें। और इसके साथ ही 4 चम्मच में है मैंने ये मिल्क पाउडर भी ली है इसको क्रीमी बनाने के लिए। तो चीनी और मिल्क पाउडर सेवइयाँ से अच्छी तरह मिलजुल जाएंगी तो इसका जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाएगा। तो आप ज़रूर ये जो मिल्क पाउडर है इसमें ऐड कर लीजिएगा। इससे इसका एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है और दूसरा इसका जो टेक्सचर ना ये क्रीमी सा हो जाता है।
तो बस इसको जो है हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना पतला रहने देना है। अब इसको हमने इस स्टेज पे चेक करना है कि हमने इसमें जो चीनी डाली है बिल्कुल परफेक्ट है ही नहीं। तो आप इस स्टेज पे इसको चेक कर लीजिएगा। तो मैंने चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट हमारा मीठा था, तो मैंने इसमें और ऐड नहीं की। अगर आप कम ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हमने चेक करना है, इसको इतना गाढ़ा करना है। अगर हम चम्मच से चेक करें ना तो उस पर कोटिंग इस तरह है, अगर हम इसे हाथ से ऐसे ड्रॉ करें तो ये आपस में मिले नहीं। तो बस बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो ये कस्टर्ड है तैयार हो चुका है। इसको गर्मा गर्म जो सेवइयाँ हमने फैलाई थी उसमें इसके ऊपर इसको अच्छी तरह फैला देंगे और बस पूरा इसके ऊपर डाल देंगे। और हमने अच्छी तरह दबा के जो सेवइयाँ डाली थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग हैं। 2 लेयर हमारे तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर जो हमने सेवइयाँ अलग करके रख दी थी वो इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो कस्टर्ड है वो तैयार हो चुका है। जो सेवइयाँ हम इसके ऊपर डाल लें वो बिल्कुल इसके अंदर नहीं डूब रही। तो आपने इसको इतना ही गाढ़ा करना है, बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है इसको। तो अच्छी तरह हमने सारे जो है कस्टर्ड पे फैला दिए। थोड़ा सा चम्मच से अच्छी तरह सेट कर देंगे ताकि एक लेवल ही दोनों के आ जाए बस बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा दबाना नहीं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा जो है ड्राई फ्रूट डाल दिए, पिस्ता और बादाम मैंने डाल दिए। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी काट के इसमें डाल दिया था, मेरे पास था, क्योंकि बच्चों को पसंद होता है तो मैंने ये भी ऐड कर दिया था। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर, फिर 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो डिज़र्ट है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये सेट हो चुका है, इसमें हाथ बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा। तो मतलब ये है कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से ऐसे कट लगा देंगे और जैसे हम केक उठाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बहुत एहतियात से उठाना है ताकि इसकी जो सेवइयाँ और डिज़र्ट है ये आपस में मिले नहीं और ना ये इसका ये जो शेप है ये ख़राब हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो ये मीठा है तैयार हो चुका है। मीठे के बगैर तो ईद अधूरी सी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना उम्दा मीठा पहली बार आप खाएंगे, क्योंकि बहुत मज़े का ये बनता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। घरों में सेवइयाँ और शीर खुरमा तो बनता है, तो आज आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।